न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम CSIR की जो फील्ड स्टेशन है यहाँ पे हम मौजूद है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ पौधों की जो काश्त होती हैं उस पर रिसर्च भी होती हैं। उसमें सारी फहरिस्त है लेवेंडर, क्योंकि कश्मीर में हम देखते हैं अरसे दराज से यहाँ पे जो लेवेंडर की काश्त है उसमें काफ़ी रुझान बढ़ने को मिल रहा है। और साथ ही जो लेबॉर्ट्रीज़ है या जो नर्सरियाँ हैं उनमें भी ये रिसर्च की जाती है कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए और रोज़गार के वसाइल जो है किस तरह उनके ज़रिए से बढ़ाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे साइंटिस्ट है काजी साहब, जिस तरह इस फील्ड की अगर हम बात करें, लेवेंडर कब से यहाँ पे उसकी उगाने की कोशिश की जा रही है ताकि कश्मीर के फार्मर्स जो हैं उन तक पहुँचा जाए? लेवेंडर बेसिकली हमारा अपना यहाँ का एंडेमिक क्रॉप नहीं है। लेवेंडर जो यहाँ पे लाया गया था ये CSIR ने कोई 30-40 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक एक्जॉटिक क्रॉप है। ये ज़्यादातर फ्रांस, यूरोप और बाकी कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पे इसका उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इकोनॉमी बहुत बढ़ती है वहाँ पे, वहाँ के फार्मर्स के लिए। तो उस वक्त CSIR ने ये कदम उठाया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पिछले 3 डिकेड से यहाँ पे जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने खासकर कश्मीर में, क्योंकि वैली का जो क्लाइमेट है ये टेम्परेट है, इट इज़ एट पार विद यूरोपियन क्लाइमेट। तो इस रीजन में लेवेंडर हमने इस पे रिसर्च किया। उसके बाद इसका एग्रो टेक्निक्स यहाँ पे डेवलप हुई, इसकी नर्सरी जनरेशन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने काम किया। और आपने देखा होगा रिसेंटली जो है पिछले जो है 8-10 साल में जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का रोल है, पर्पल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जो आजकल भद्रवाह में और डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा में खासकर आप देखेंगे फार्मर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा इनकम आ रही है। तो ये एक ऐसा क्रॉप है, ये बहुत ही रेजिलिएंट क्रॉप है, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जो है पानी अवेलेबल ना हो इरिगेशन के लिए तो ये रेनफेड है, ये बारिश पे भी चलता है। दूसरा, इसमें हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स नहीं देते हैं। अगर हमारे पास ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम नहीं देते हैं। अगर घर का ऑर्गेनिक होगा, जैसे कावडंग हो गया, सड़ा हुआ फार्म यार्ड मैन्योर हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, उसके ऊपर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ हमने देखी है कि पूरे कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ में अभी हमने लास्ट ईयर भी इसका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया, जो काफ़ी फार्मर्स ने यहाँ पे लिया है। अब फार्मर्स यहाँ भी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, पहले तो ज़्यादा नहीं किया इन्होंने। अब जब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में फार्मर्स की इनकम बढ़ गई है तो यहाँ भी अब लोगों का रुझान बढ़ गया है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो है, हमारे डायरेक्टर साहब इस वक्त डॉक्टर ज़बीर अहमद, उनका ये फोकस है अंडर एरोमा मिशन, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, मिशन प्रोजेक्ट है। ये 4-5 CSIR की जो बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं इस पे इकट्ठे काम कर रही हैं। तो उसमें हमारा पहला मैंडेट यही है कि सोसाइटियल आउटरीच, जिसमें हमारा मकसद होता है कि हम एक फार्मर को फ्री टेक्निकल नो हाउ दे दें, उसको ये बताएं कि ये क्रॉप किस तरह का है, इसमें इनपुट्स कम है, आउटपुट ज़्यादा है। और दूसरा, हम उनको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नर्सरीज़ जनरेट यहीं पे हम करते हैं। और थर्ड थिंग, हम उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं। स्किल डेवलपमेंट में जो भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, 8-10 एंटरप्रेन्योर आज की डेट में कश्मीर में भी हैं, जिनके अपने फार्म्स जिन्होंने खड़े किए हैं विद द सपोर्ट ऑफ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो मेरा ये मानना है कि मैं भी अब 10-15 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। ये एक ऐसा क्रॉप है, अगर किसी फार्मर का, जैसे मार्जिनल फार्मर्स हमारे पास होते हैं, लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वेस्ट लैंड्स हैं हमारे पास, कुछ लैंड्स तो ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल फार्मर सोचता रहता है कि इसका क्या करूं, कौन सा क्रॉप लगाऊं। अगर हम यहाँ पे हार्टिकल्चर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है। तो हार्टिकल्चर में भी अब ऐसा होता है कि जैसे हमने एप्पल लगाया तो पहले तो हमें 8-10 साल वेट करना पड़ता था उसका फिर क्रॉप आने के लिए। अब नई वैरायटीज़ आ गई, तो उसमें ये हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जब एप्पल में फ्लावरिंग आती है तो अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ स्नोफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, तो फार्मर जो है बिल्कुल ज़मीन पे आ जाता है कि मेरा इतना क्रॉप था सारा गया। तो हम एज एन इंस्टीट्यूट हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हार्टिकल्चर है, वाई कॉन्ट वी डू एज इंटरक्रॉप, इसको हम एज इंटरक्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
ये अगर ये क्रॉप हम, और दूसरी बात है जो यहाँ पे हमारे करेवाज हैं, जिसको हम बताते हैं कि ऐसे लैंड्स जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉरेस्ट स्लोप्स हैं, रोड साइड्स हैं, तो ऐसी लैंड्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका ये रहता है कि अगर आपने लगाया तो ये आपको एक कनाल से, जो हमारी असेसमेंट है, इसमें एक कनाल में दूसरे तीसरे साल से 2.5 से 4 किलो इसमें एसेंशियल ऑयल आता है। उसका मतलब हो गया कि अगर 4 किलो ऑयल आ जाता है फार्मर को, जो फार्मर इसमें थोड़ा सा मेहनत करे। मेहनत करने का मतलब है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में 2-3 गुड़ाई करनी है, थोड़ा सा फार्म यार्ड मैन्योर देना है, जैसे मैंने बता दिया, कावडंग दे दो या घर का सड़ा हुआ जो भी आपका कंपोस्ट निकलता है वो डाल दो। केमिकल फर्टिलाइज़र्स अवॉइड करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी इसकी कल्टीवेशन हो वो ऑर्गेनिक हो, क्योंकि आज की डेट में जो इसका एसेंशियल ऑयल है ऑर्गेनिक, अब पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड है ऑर्गेनिक। तो जो यहाँ का अपने क्लाइमेट के हिसाब से हमने ऑयल का एनालिसिस किया है, कंपोजिशन देखा है, इट इज़ एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये अब कश्मीर ब्रांड है। तो ये ऑयल मैं समझता हूँ कि इसका अगर 10,000 रुपये पर किलो है, तो हमारा तो फिर जो इसका एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब ये ऑयल जो है, ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है कॉस्मेटिकल में होता है, अब इसका मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, अब एरोमाथेरेपीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। अभी रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था लेवेंडर वाटर का जो इसका बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम, एक तो फार्मर को इसका ऑयल मिलेगा, उसके बाद उसका बाई प्रोडक्ट इसको लेवेंडर वाटर मिलेगा, एंड थर्ड थिंग, जब डिस्टिलेशन हम करते हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट मार्क निकलता है इसका, अब उसको अगरबत्तीज़ बनाते हैं। अब मतलब कि इस क्रॉप का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब हमने एक बार हमने फार्मर को दिया, हम 2 कनाल का फ्री मटेरियल देते हैं, उसके बाद उसको टेक्निकल नो हाउ दे दिया, तो जब उसका मदर स्टॉक खड़ा हो गया, जिसको मदर स्टॉक हम बोलेंगे, तो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स वो फार्मर इसमें से कटिंग्स निकाल सकता है। कटिंग निकाल के जो नर्सरी रेज करनी है उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो गोया कि एक फार्मर, एक तो इसका ऑयल उसको मिलेगा, उसका लेवेंडर वाटर भी मिलेगा, मार्क पे काम चल रहा है वो उसका भी फ़ायदा उसको मिलेगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा है एक अपनी नर्सरी जनरेट कर सकता है। जो पौधा प्राइवेट में अगर देखें 10 से 12 रुपये पर प्लांट वो बेच सकता है, और ये कटिंग जो है खाली 6 से 7 महीने के अंदर तैयार होती है। 2 सीज़न इसके लगाने के होते हैं, मार्च अप्रैल अर्ली हम लगाते हैं, फरवरी एंड मार्च फुल मंथ अप टू अप्रैल 15, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फिर लगाते हैं। बट हमारा ये मानना है कि जो अक्टूबर नवंबर वाला जो हम लगाते हैं उसमें थोड़ी मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि आगे ऑनसेट ऑफ विंटर होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर मार्च में ही लगे तो उसमें 100% जो है सक्सेस रेट मिलता है। तो ये पौधा बिल्कुल 2nd ईयर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसमें स्पाइक्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, और जब फ्लावर आया तो अर्ली जो है हम बताएंगे जुलाई, एंडिंग जून, 15 जून ऑनवर्ड्स जुलाई 15 तक इसका हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है। और पूरे जो है फ्लावर्स को हाथ में लेके एक कट मारा, काट दिया, और उसके बाद डिस्टिल करो। हाँ, दूसरी बात है, आपके पास डिस्टिलेशन यूनिट अवेलेबल नहीं है, जो अर्ली ग्रोवर्स हैं जिनका 3रा साल है, 4था साल है, थोड़ा फ्लावर निकला, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, वो इस फ्लावर को कुछ भी नहीं करना है, घर में शेड ड्राई करना है। फ्लावर काटा, उसके बाद लाया, उसको शेड ड्राई किया ताकि उसका कलर रिटेन रहे। और फ्लावर की डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। इसका 1 किलो ड्राइड फ्लावर जो है 1000, 1200, 1500 मार्केट में रेट चल रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि लगाने के लिए कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे पहाड़ी एरिया हो या जंगल एरिया हो या कहीं पे भी। बहुत ज़्यादा हमने देखा है, जो भद्रवा में हमने काम किया, पिछले 10 साल से भद्रवा में काम कर रहे हैं, मैं खुद वहाँ काम करता था, हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही थी। भद्रवा में जो लैंड है बहुत ज़्यादा पहाड़ी लैंड है, जिसको हम बताएंगे करेवाज, पानी अवेलेबल नहीं था। और दूसरी बात, उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक फार्मर को, वहाँ पे मंकीज़ बहुत थे। वो मंकीज़ हमारे यहाँ भी हैं, मेरे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाडोरा के लोग आए,
उन्होंने वहाँ ट्राई किया था, सैफरन वगैरह ट्राई किया, पाम्पोर एरिया में सैफरन ट्राई किया। अब ये कहते हैं कि कोई एक जानवर है यहाँ पे, जैसे पर्क्यूपाइन हो गया, वो बिल्कुल उसके कॉर्ब्स निकाल के खा लेता है। तो मंकीज़ भी बहुत सारे एरियाज़ में हैं, जैसे टंगमर्ग की बात करूँगा मैं। टंगमर्ग में जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसको भी मंकी से बहुत नुकसान है। बट लेवेंडर एक ऐसा क्रॉप है जिसको हमने देखा इसमें नुकसान नहीं है। इसमें कोई आपका लाइफ स्टॉक कोई डैमेज नहीं करता है, ना खाता है, क्योंकि इसमें एरोमा होता है। मैदानी इलाकों में लगा सकते हैं? मैदानी इलाकों में लगा सकते हैं। इसमें एक ही बात होती है, जो आपका सॉइल है, लैंड है, इट शुड बी वेल ड्रेन्ड। इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक जगह पे नहीं लगेगा, खुश्क ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे पानी जमा ना हो। अगर पानी जमा हुआ, जैसे मार्शी एरियाज़ होते हैं या लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जिसमें इसका रूट रॉट हो जाता है, तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं रहता है। बट मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में ऑन द होल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर हम रोज़गार के हवाले से बात करें, अगर किसान इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, तो जैसे हम सैफरान की बात करते हैं या यहाँ पे हम यानी एप्पल्स की, सेब की बात करते हैं, तो अगर इसकी तरफ मुतवज्जा हो तो एक अच्छा खासा रोज़गार के वसाइल यहाँ पे नौजवानों के लिए भी निकल सकते हैं। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट का फोकस है, अभी जो थोड़े से कुछ फार्मर्स यहाँ पे जिन्होंने फार्म यहाँ पे बनाए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब इनका ये रहता है कि हम इसका ऑयल निकालें, उसके बाद ये डायरेक्टली ऑयल बाहर की कंपनीज या बाहर की किसी को बेच देते हैं। बट इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा है। हमारा मकसद ये है, अगर हम इसको ग्रो करें, हमारे पास यहाँ कश्मीर में आप देखिए इसका मकसद क्या है। बेसिकली कश्मीर आपको पता है टूरिस्ट हब है। बिल्कुल। हमारा पूरा 12 साल यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना है। एक टूरिस्ट जब वहाँ से निकलता है, इसके पास पैसा, ये पैसा लेके चलता है। मैं कश्मीर आऊँगा, कुछ यहाँ के ख़रीद के ले जाऊँगा। हमारे पास देने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। सैफरन है, थोड़ा सैफरन हमारे पास है, अखरोट हमारे पास थोड़ा सा है, बादाम है, वो भी बहुत ही माइनर क्वांटिटीज़ में है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक लेवेंडर, देखिए एरोमा का जो हमारे पास और भी एरोमेटिक क्रॉप्स है। इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ तैयार होते हैं, उनको हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास CSIR के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हम एंड टू एंड जिसको बता सकते हैं कि ऑयल को आगे प्रोसेस कैसे करना है, ऑयल को परफ्यूम में कैसे बदलना है, ऑयल को किसी मेडिसिन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो मकसद ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी मिनी इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ पे खड़ी हो जाएं, आप खुद समझ सकते हैं कि एक फार्मर से लेके एक चेन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। फार्मर ने क्रॉप निकाला, अभी CSIR यहाँ पे एक बायोटेक पार्क बना रहा है जो अंडर प्रोसेस है इस वक्त हंदवारा में। बायोटेक पार्क का मकसद ही यही था कि ये क्रॉप्स जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं जिनसे हमें एसेंशियल ऑयल मिलता है, ये फार्मर अपना क्रॉप उठा के वहाँ पे ले ले, अपना पैसा ले ले, और बाकी जो है वहाँ पे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स उसको जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें। जैसे हमने यही ऑयल का, आप आज की डेट में आप देखिए पर्सनल केयर या हाउस केयर प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं। आप बाहर जाते हैं, आपको सिंपल एक डिओड्रेंट या लाइजॉल या कोई भी चीज़ घर में इस्तेमाल करने के लिए आप कितने महंगे दामों में वो ख़रीद लेते हैं, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। बट हमारा ये मानना है कि अगर ये वाली चीज़ें हम इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें तो कश्मीर एक एरोमा का हब बन सकता है। बिल्कुल। और इससे जो सबसे ज़्यादा लाभ जो मिलना चाहिए वो एक फार्मर को मिलेगा। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये थे काजी साहब हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लेवेंडर की काश्त के लिए अगर यहाँ पे मिनी इंडस्ट्रीज़ बन जाए और फार्मर्स, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान अगर इस लेवेंडर की काश्त की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो यहाँ रोज़गार के वसाइल बहुत ज़्यादा खुल सकते हैं, और इसमें भी एक अच्छी खासी आमदनी फार्मर हो, किसान हो, कोई भी हो, तो वो कमा सकता है। ज़रूरत है कि इसकी तरफ तवज्जो करें और इस लेवेंडर की काश्त में पेशरफ्त करें और अपने खेतों को लेवेंडर की काश्त से फैज़याब करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।